अच्छा। तो सर ये लाइक दिस इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि यू वर्क देयर आफ्टर वर्क फॉर 2 इयर्स आफ्टर योर इंजीनियरिंग, देन फिर एमबीए करने का थॉट कैसे आया आपको? एमबीए करने का थॉट ऐसा था कि वहाँ पर जो जॉब मैं देखता था, हुँ, वहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोज़र मिलता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि हुँ, आप किसी और इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। अगर एक बार आप हुँ, उस इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम बिता दो, हुँ, तो हुँ, आपकी कुछ लायबिलिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, तो आप एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर देते हो। करेक्ट। एंड मुझे ये था कि पहले शुरुआत से ही था कि मुझे पढ़ाई में कुछ और एक्सेल करना है। तो अच्छा, ओके। वो माइंड में हमेशा से था कि ये मुझे कुछ पढ़ाई में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना है, तो मेरा था कि पहले कि मैं एमटेक के लिए ज़्यादा हुँ, सोच रहा था। हुँ, बट हुँ, जब मैंने देखा कि एमटेक करने के बाद भी काफ़ी लोगों की जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि हुँ, 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 आफ्टर हुँ, 2013 हुँ, एक रिसेशन पार्ट आ गया था हुँ, मैकेनिकल और जितने भी हुँ, कोर बैकग्राउंड के हुँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और मैं 2014 में ही पास आउट हुआ था, तो ओके। जॉब्स नहीं थी। तो राइट, राइट, मैंने देयर वाज़ अ टाइम देयर, राइट, आई ऑल्सो रिमेंबर उस टाइम पे तो ऑनेस्टली टीसीएस जैसी कंपनियों ने भी ले ऑफ किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ, इट वाज़ इन द न्यूज़। यस, यस, यस। करेक्ट, तो वो ऐसा टाइम था जब लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। अगर आप करेक्ट। सीएस या आईटी बैकग्राउंड से थे, तो आपको जॉब मिल जा रही थी। हाँ, बट अगर आप किसी कोर फील्ड में हैं, तो आपको हुँ, जॉब नहीं मिल रही थी। क्योंकि हुँ, हुँ, मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लूँगा, तो मैं ने मल्टीपल टाइम टॉप किया मेरे जो इंजीनियरिंग की क्लास थी। हुँ, यूनिवर्सिटी टॉप तो नहीं किया, बट हाँ, मैं मेरे कॉलेज में एक अच्छा स्टूडेंट था। नाइस। तो अ, और मैंने जब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली थी, और 1 साल मैंने कंप्यूटर साइंस में ही किया। ओह! देन ओके, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, तो मुझे हाँ, एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। तो अच्छा, इंजीनियरिंग में नॉर्मली एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, अगर सीट्स वेकेंट हैं, तो आपको मिलता है। उस टाइम ऐसा था कि जब मैंने 2010 में एडमिशन लिया था, हुँ, तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता था। तो आज तो सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। पूरा उल्टा हाईएस्ट हो कट गया ऑफ है। पूरा एवरीबॉडी इज़ उल्टा हो गया। गोइंग बिहाइंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, लाइक हुँ, दैट्स ट्रू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बहुत अभी क्या बोलते हैं, कम हाँ, इंटरेस्ट लेते हैं लोग। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा था कि आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है। हाँ, आपको कंपैरेटिवली मोर फिज़िक्स यूज़ होते हुए दिखेगा, और कंप्यूटर साइंस में आपको क्या है कि मोर टुवर्ड्स टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट और हार्डवेयर पार्ट जो तो आई आपका थिंक यही रीज़न है कि जो मैकेनिकल और दूसरे नॉन सीएस-आईटी के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई हैव हुँ, सीन दिस कि जो कोर सीएस-आईटी के जो बच्चे जॉइन करते हैं और मैकेनिकल और जो दूसरे नॉन सीएस-आईटी के बच्चे होते हैं, इट्स एन ऑब्जर्वेशन ओनली कि दे डू बेटर। लाइक आई डोंट यस। नो, मतलब कुछ रिसर्च तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऑब्जर्वेशन है। इफ यू सी हुँ, टीसीएस सीईओ इज आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर आईटी की कंपनी होने के बाद भी। सिमिलरली द केस विद गूगल सीईओ, ही इज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर, नॉट अ कोर करेक्ट, सीएसआईटी स्टूडेंट। करेक्ट, करेक्ट। तो कोर फील्ड में इंजीनियरिंग का ये हेल्प हुआ कि मुझे एक्सपोज़र मिला मल्टीपल इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके कॉलेज के थ्रू भी आपका इंटर्नशिप होता है, फिर आप खुद भी कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। तो आपको मल्टीपल अ अपॉर्च्युनिटी मिलती है, फिज़िक्स की अलग-अलग आप डोमेन से कनेक्ट होते हो, हुँ, हुँ। मोर रिलेट कर पाते हो। हुँ, कंप्यूटर हुँ, साइंस में उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो हुँ, आप जैसे जो डैम्स बनते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो भी आपके हुँ, डैम्स बनते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशंस, आपका थर्मल न्यूक्लियर हुँ। प्लांट्स, तो सर आई थिंक इतनी देन आपकी साउंड अंडरस्टैंडिंग थी लाइक अबाउट इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स, और 2 साल आपने काम भी किया इंजीनियरिंग के हुँ। ही रोल में। देन एम गोइंग फॉर एमबीए, मतलब डिडन्ट यू थॉट कि मेरा इंजीनियरिंग का नॉलेज वेस्ट हो जाएगा? ये थॉट आता है, बट जब मैंने 2 साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में दे दिए थे, हाँ। तो ऐसा लगा कि वो क्योंकि आपको वापस से रिकवर करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरे को हुँ, मुझे हायर स्टडीज़ तो करना था।
हायर स्टडीज़ इधर मैं मास्टर्स करता, एमटेक करने जाता या मैं एमबीए की तरफ आऊँ। तो मैंने एक हुँ, चीज़ नोटिस की कि लोग जो है एमटेक करने काफ़ी जा रहे हैं। मैं हुँ, साउंड था बट भूल जाते हैं आप। नॉर्मली हुँ, अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, हुँ, हुँ, आप हुँ, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो, तो एक पॉइंट के बाद आपको वापस से रेडी होना पड़ता है उसके लिए। हुँ, अगर आप कंटिन्यूटी में किसी चीज़ को कर रहे हो, तो करेक्ट है। आपके सक्सेस के रेट ज़्यादा होते हैं। राइट, राइट, दैट इज़ ट्रू स्पेशली विद टेक्निकल फील्ड्स। यस। और उस टाइम पर कैसा था कि हमारे टाइम पर ही बैंकिंग सेक्टर का भी काफ़ी ज़्यादा बूम आया, तो लोग हुँ, बैंकिंग के एग्ज़ाम देते थे। तो बैंकिंग के लिए नॉर्मली हुँ, हुँ, हुँ। आपको प्रिपेयर करना पड़ता था। पर अ, बैंकिंग वही बैंकिंग तो अभी भी आई थिंक द मोस्ट सॉट जॉब है। हुँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जो बैंक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं आईबीपीएस और हुँ, एसबीआई के, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं उसके। एंड हाँ, एंड एंड यू वोंट बिलीव सर आपको पता ही होगा वैसे आईआईटीज़ और आईआईएम्स के बच्चे भी देते हैं एग्ज़ाम, ठीक हाँ, है? तो काफ़ी लोग देते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी लोग एग्ज़ाम देते देते हैं। हैं, यस, तो या मैंने भी उसका जब मैंने 2 या 3 महीने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मीनव्हाइल मैंने उस टाइम पे डीएवीवी सीएटी की एग्ज़ाम होती थी। शायद हुँ। अभी होती है नहीं, मुझे पता नहीं नहीं अब है। शायद सीयूईटी आ गया है सीयूईटी आ गया है। आई आल्सो गिव सीईटी बट अब सीयूईटी हो हुँ, गया है। दैट्स अ पैन इंडिया एग्ज़ाम। यस, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। मैंने हार्डली अ, उस टाइम पर शायद 15 दिन ही पढ़ा होगा। हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक 24 आया था उस टाइम। ओह! तो ओके गुड। हाँ, और फिर मुझे लगा कि एक मैंने अगर एग्ज़ाम दी है, रैंक भी अच्छा है, एटलीस्ट मेरे को एमबीए की तरफ जाना चाहिए। मैंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर आप देखोगे, ना मैंने गेट की एग्ज़ाम दी, ना जीमेट हुँ, दिया, हुँ, कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो मतलब दिमाग में था भी नहीं पहले तो एमबीए करना है। राइट। एक लगता था कि मुझे मास्टर डिग्री करनी है, बट ये So नहीं था। that is spot on guys. You should all of you should hear this. रवि सर का भी कुछ ऐसा सर्टेन थॉट नहीं था एमबीए का। ओके, इट वाज नॉट वेल प्लान्ड। सो आई थिंक सबकी ही ऐसी हुँ, जर्नी होती है कि कोई बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता कि भाई हुँ, उसको मतलब कुछ पर्टिकुलर करना है। विद टाइम वी अंडरस्टैंड आवर हुँ। इंटरेस्ट, सो दैट इज हाउ द जर्नी बिल्ड्स अप।